जर्मनी में जब हिटलर की तानाशाही से सभी खौफजदा थे, तब उस दौर में एक कलाकार लोगों में व्याप्त डर को मिटाकर उनमें सुंदरता कल्पना को साकार करने में निकल पड़ा था। राह आसान नहीं था, पर हौसला बुलंद था। गरीबी और बदहाली की भट्टी में पककर वो कुंदन बन चुका था, जिसकी चमक में करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। ऐसे हास्य महानायक का जन्म आज से 127 वर्ष पूर्व हुआ था और आज भी इनकी फिल्में पूरे विश्व को हंसा रही है। वो कोई और नहीं बल्कि हम सबका प्रिय हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन हैं। वर्ष 2016 में पूरी दुनिया चार्ली चैपलिन की 127वीं जयंती मना रहा है। चार्ली ने लोगों को सिखाया मखौल को खौफ के खिलाफ बतौर हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चार्ली ने लोगों के दिमाग में घर कर गए डर को मिटाकर उनमें बेहतर भविष्य की उम्मीदें भरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम बात करने वाले हैं महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के बारे में। बताएंगे आपको इनकी जिंदगी के बारे में और इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के महान हास्य कलाकार, हास्य के महानायक चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 ईस्वी को लंदन में हुआ था। माँ का नाम हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। इनके माता पिता सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और अभिनय करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्लिन का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। एक बार जब माँ गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई। वो स्टेज पर गाना ना गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों से मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी भोली आवाज में माँ के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यही चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के बाल मन ने हास्य के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख का कारण होती है, वो नाट्य या फिल्म में हास्य का कारण बनती है। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। माता पिता के अलग हो जाने से चार्ली का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। गरीबी और बदहाली की वजह से चार्ली को अपनी माँ और भाई के साथ यतीम खाने में भी रहना पड़ा था। माँ के पागल हो जाने की वजह से उसे एवं उसके भाई को कोर्ट के आदेशानुसार पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा, जहाँ उन्हें अपनी सौतेली माँ की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। जब पागल खाने से माँ ठीक होकर वापस आई तो जीवन में माँ के लौटने से खुशियाँ वापस आ गई थी। स्कूल जाना भी नियमित हुआ, किंतु चार्ली का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। चार्ली की अदाकारी को सही आकार जैक्सन के मिलने के बाद मिला। जैक्सन भले आदमी होने के साथ साथ रंगमंच कला के पारखी थे। एक बार उन्होंने चार्ली को द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप नाटक में बूढ़े का रोल करते हुए देखा था। तभी उन्होंने पहचान लिया था कि चार्ली में अभूतपूर्व क्षमता है। रोजगार मिल जाने से चार्ली के जीवन की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ गई थी, परंतु अभी भी जीवन मझधार में हिलोरे ले रहा था। रोजमर्रा के जीवन संघर्षों से जूझने के लिए चार्ली ब्लैकमोर थिएटर जाते रहते थे। वहां पर कार्यरत क्लर्क के माध्यम से चार्ली को ई हैमिल्टन से मिलने का मौका मिला। उसके बाद तो चार्ली की पूरी जिंदगी की काया ही कल्प हो गई। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें उनके संवाद रटवाए जाते थे। शर्लॉक होम्स नाटक में भूमिका करके चार्ली ने कई महीनों तक धूम मचाई। हालांकि इसके बाद भी कुछ समय तक चार्ली का जीवन गर्दिश में गुजरा। कुछ समय खाली रहने के बाद चार्ली ने फॉरेस्टर म्यूजिक हॉल में एक ट्रायल परफॉर्मेंस की योजना बनाई। हालांकि फॉरेस्ट की निराशा के बावजूद कारणों के पहले ट्रायल शो ने चार्ली के उत्साह को बुलंद किया। 19 वर्ष की उम्र में चार्ली और उनके भाई की माली हालत अच्छी हो गई थी। चार्ली अपनी ज्यादातर फिल्मों में ट्रैप नामक किरदार का चित्रण करते थे, जो चार्ली का अपना ही अतीत था। दुबले, ठिकने और फटेहाल ट्रैप की मुफलिसी और बेफिक्री ने फिल्मी दर्शकों को खूब हंसाया। आज भी चार्ली का जादू कायम है। ट्रैप के बहाने चार्ली ने पुराने मानकों को तोड़ते हुए एक ऐसे सौंदर्य बोध को गढ़ने की कोशिश की जिसमें गरीबी और अभाव में भी खुशमिजाजी है। चार्ली ने अपने जीवन के संघर्षों से एक ऐसा नजरिया हासिल कर लिया था जिससे वह अपनी फिल्मों में मेहनत कश आवाम की भावनाओं को बुलंदी के साथ जाहिर करते थे। चार्ली की सफलता
सफलता का राज अभिनय की एक अनोखी शैली को विकसित करना था। चार्ली की सबसे पहली बोलती फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में उनका पहला संवाद था, है ना, जहाँ कहीं भी तुम हो यहाँ देखो, धूप पसर रही है, अंधियारे से निकलकर हम लोग प्रकाश में आ रहे हैं। हम लोग अपनी नफरत, अपनी हवस और बहसत से ऊपर उठेंगे। देखो, है ना, इंसानी रूह को पंख लग गए हैं और आखिरकार उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। वह इंद्रधनुष में उड़ रहा है, उम्मीदों की उजाले में भविष्य की ओर, महान भविष्य की ओर, जो कि तुम्हारा है, मेरा है और हम सब का है। चार्ली के ये शब्द भले ही हैना के लिए कहे गए हों, परंतु इन शब्दों को पूरी दुनिया ने बड़े ध्यान से सुना था। इतिहास साक्षी है कि उस दौर में पूरा यूरोप आर्थिक महामंदी की तबाही से गुजर रहा था। चारों ओर तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में चार्ली के पास हिटलर के नाजीवाद से लड़ने के लिए हास्य और व्यंग्य के हथियार थे। चार्ली ने लोगों को सिखाया कि हास्य को डर के खिलाफ हथियार कैसे बनाया जा सकता है। इस तानाशाही के दौर में चार्ली के संवाद, दृश्य और पटकथा मानवीय हितों की रक्षा की ढाल बनकर सामने आए। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह गांधी जी की राजनीतिक स्पष्टवादिता और मजबूत मनोबल का सदा कायल रहे हैं। एक बार चर्चिल से मुलाकात के दौरान चार्ली ने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। संयोगवश उस समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन में ही थे। लंदन में गांधी जी से चार्ली की मुलाकात बहुत रोमांचक रही। गांधी जी झोपड़पट्टी इलाके में डेरा डाले हुए थे। चार्ली उनसे मिलने वहीं पहुंचे। मुलाकात के दौरान भारत में आजादी के लिए हो रहे आंदोलनों पर चार्ली ने गांधी जी से अपने नैतिक समर्थन को स्पष्ट किया। साक्ष्य बताते हैं कि दोनों के बीच काफी देर तक राजनीतिक विषय पर बातचीत चली। ये वाकया 1931 ईस्वी का है। इसी दौरान चार्ली की मुलाकात बर्नार्ड शाह, एच.डी. वेल्स, श्रीमती एस्टर और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड से भी हुई। 1931 ईस्वी में चार्ली 10 वर्षों के बाद अपने वतन लंदन आए थे। अवसर था सिटी लाइट फिल्म का मुहूर्त शो। इस उपलक्ष्य पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1929 ईस्वी में उन्हें अकादमी मानद पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया था। 1972 ईस्वी में उन्हें लाइफ टाइम अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उन्होंने 1952 ईस्वी में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए प्राप्त किया। 1940 ईस्वी में उनके फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में उनके अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक स्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में उन्हें गोल्डन लायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्ली की प्रसिद्धि का आलम यह है कि वर्ष 1995 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वेक्षण करके ये जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है, तो सर्वे रिपोर्ट देखकर आश्चर्य हुआ कि चार्ली की मृत्यु के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। ये कहना गलत न होगा कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं। चार्ली चैपलिन का जीवन एक ऐसी कहानी है जो दर्द के साए में भी हास्य का सबक सिखाती है। 1977 ईस्वी में जब दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मना रही थी, उसी दिन हास्य के इस महानायक चार्ली चैपलिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भले ही चार्ली चैपलिन इस दुनिया में ना हो, परंतु उनका बेजोड़ हास्य अभिनय आज भी कई उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देता है। उन्होंने अपने जीवन के आधार पर बहुत ही सार्थक और सटीक संदेश दुनिया को दिया। उनका कहना था कि मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। फिल्मी हास्य और प्रहसन की दुनिया के इस सिरमौर ने हास्य का एक ऐसा स्वरूप रचा जिसमें विनोद के साथ साथ संवेदनशीलता, विचार, व्यंग्य और क्रूर व्यवस्था पर प्रहार भी था। चार्ली चैपलिन हास्य की दुनिया के एकलौते ध्रुव तारा थे जिसका अभी कोई विकल्प नहीं है।
और चलते चलते दोस्तों हम आपको बतलाते हैं चार्ली चैपलिन के जीवन के कुछ अनमोल विचार जो आज भी हम सबको जीने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों चार्ली चैपलिन कहते थे कि शीशा मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वह कभी नहीं हंसता। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। मैं हमेशा बरसात में घूमना पसंद करता हूँ ताकि कोई मुझे रोते हुए ना देख पाए। यदि आप केवल मुस्कुराएंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी अभी भी मूल्यवान है। आपका नग्न शरीर केवल उन लोगों से संबंधित होना चाहिए जो आपकी नग्न आत्मा से प्यार करते हैं। जिंदगी में एक बार अपने बारे में अवश्य सोचिए, अन्यथा आप संसार की सबसे बड़ी कॉमेडी मिस कर सकते हैं। असफलता महत्वहीन है, अपना मजाक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। मैं ईश्वर के साथ शांति से हूँ, मेरा टकराव तो इंसानों से है। आप जब तक इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे जब तक आप नीचे की ओर देखते रहेंगे। ये बेरहम दुनिया है और इसका सामना करने के लिए आपको भी बेरहम होना होगा। मेरी जिंदगी में कई तकलीफें हैं पर मेरे होठ उनको नहीं जानते, क्योंकि मेरे होठ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपको शक्ति यानी कि पावर की तभी जरूरत होती है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें, अन्यथा प्यार काफी है हर काम को करने के लिए। लोगों की नफरत खत्म हो जाएगी, ताना मारने वाले मर जाएंगे और जो शक्ति उन्होंने लोगों से छीनी है वह लोगों को वापस प्राप्त हो जाएगी। अंत में सब कुछ एक मजाक है। जीवन एक नाटक है जिसमें परीक्षण की अनुमति नहीं होती, तो गाना, रोना, नाचना, हंसना और प्यार करना तीव्रता से कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई पर्दा बंद कर दे और तालियों के साथ यह खंड समाप्त हो जाए। वास्तव में हंसने के लिए आपको अपने दर्द के साथ खेलने की कला आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ चार्ली चैपलिन के जीवनी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी, हमारी द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।